प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है बेटा। ठीक, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा मैं। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। एक वस्तु है, उसे हमने खरीदा कुछ रुपए में, फिर हमने उसे 23% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो जब बेचा उस पर वैल्यू प्राप्त हुई, उन दोनों का अंतर इतना है बेटा 575। तो सेलिंग प्राइस बतानी है हमें क्या है। मान ले सपोज करो उस वस्तु को हमने x रुपये में खरीदा x रुपये में, बेचा 23% का प्रॉफिट होता है। x पे 23% का प्रॉफिट, 23/100x। इन दोनों का जो अंतर है x प्लस के 23x/100 माइनस x, ये 575 रुपये के बराबर है। क्योंकि खरीदा इतने रुपये में था, इतने रुपये में खरीदा, बेचा इतने रुपये में, इन दोनों का अंतर बेटा इतना है। तो इससे ये वैल्यू कैंसिल होगी, तो 23x/100 इक्वल टू 575। इससे इसे भाग दिया, 25 बार भाग गया, तो x इक्वल टू 2500। यानी कि उस वस्तु को हमने 2500 रुपये में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 2500 रुपये। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। बेचा कितना था? बेचा इतने रुपये में था, इतने रुपये बेचा, इतने रुपये में खरीदा, एक्स की वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को इसमें रख दो तो बेटा सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस एक्स प्लस 23/100 एक्स आ गया। एक्स के स्थान पर वैल्यू रख दी बेटा, तो 2500 प्लस 23/100 2500, इन दोनों का कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 2500 प्लस 23 से 575 भाग दिया, 25 आता, और 23 के 25 में गुणा करो 575 आ बेटा। तो 5 7 5 और 5 10 0, कैरी 1 2 1 3। इनके जो वस्तु हमने बेची थी उसका सेलिंग प्राइस बेटा इतने रुपए है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन कर रहा है मैं। कॉस्ट ऑफ 4 पेन, 4 पेन, 6 नोटबुक और 9 फाइल्स का जो मूल्य है 305 है। कॉस्ट ऑफ 3 पेन, 4 नोटबुक और 2 फाइल्स का जो मूल्य है बेटा 145 है। तो मुझे जो है 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 फाइल्स का मूल्य चाहिए, क्या है। अब इसका सोल्यूशन बेटा मैंने लाइट कर लिया। एक पेन का मूल्य x रुपये है, एक नोटबुक का मूल्य y रुपये है, और एक फाइल का जो मूल्य है बेटा z रुपये है। एक पेन का मूल्य x रुपये मान लिया, एक नोटबुक का मूल्य मैंने y मान लिया, और एक फाइल का मूल्य मैंने z रुपये मान लिया। 4 पेन है, 4x हो गए, 6 y हो गए, 9 z हो गए। जब एक पेन का मूल्य x रुपये है तो 4 पेन का मूल्य 4x हो गया, 6 y हो गया, और इसी प्रकार 6 z होगा। इसका जो मूल्य है बेटा 305 है। इन सब के मूल्य का जो योग है वो 305 है। इसी प्रकार 3 पेन, 4 नोटबुक और 2 फाइल्स का जो मूल्य है बेटा 145 है। अब मुझे इसने कहा बेटा 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 फाइल्स का मूल्य बताओ। तो कॉम्बिनेशन मुझे इस तरह रखना ताकि मेरे पास इनका सम करो, किसी की मल्टीप्लाई करके डिफरेंस करो, चाहे सम करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे चाहिए 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 फाइल्स का मूल्य। अब इसका मूल्य निकालने के लिए बेटे इसमें आप एक काम करो, 2 की मल्टीप्लाई कर दो। 2 चौक 8, 8 में से 3 गए 5, 2 6 12, 12 में से 4 गए 8, और 2 9 18, 18 में से 2 गए बेटा 16। इसका मतलब इस इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दी और बेटा मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 2 चौक 8, 8 में 3 गए 5, 5x प्लस 2 6 12, 12 में 6 गए 8y प्लस 9 18, 18 में से 2 गए बेटा 16, 16 जाए। यानी 5 पेन,
8 नोटबुक और 16 फाइल्स का जो मूल्य है बेटा वो आपके पास, इसमें मैंने क्या 2 की मल्टीप्लाई करी तो 2 के 6 610 आया। 610 में से 145 लास्ट हुआ, घटाना बेटा माइनस साइन चेंज हो गया, तो 10 में 5 गए 5, यहाँ हो गया 10, 10 में 4 गए 6, 5 5 में से गया 4, तो 465 रुपये है। 465 रुपये है 5 पेन, 8 नोटबुक और 16 फाइल्स का मूल्य।